पुराने और नए क्षेत्र के अंदर जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको ख़त्म करके, लेकिन सरकार के जो दायित्व हैं क्षेत्र के लिए वो उन्होंने पूरे नहीं करे। कोई अच्छा रोल नहीं रहा। आलोक शर्मा जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, मैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने यहाँ से अपना एक खुन्नस निकाली इस क्षेत्र से, यहाँ काम नहीं कराया उन्होंने। हेरिटेज मार्केट की बात करी थी, पिंक मार्केट की बात करी थी। ये लोग सिर्फ घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं, काम कोई नहीं करते। अभी भी उन्होंने बहुत सारे विजन्स बता दी कि ऐसी पार्किंग हम डेवलप कराएंगे, जबकि वो सिर्फ झूठे वादे हैं। तो जो थोड़ी बहुत जो कमी पेशी क्षेत्र में जो विकसित नहीं हो पाया, हम और अच्छे तरीके से उसको विकसित करेंगे। जिस स्कूल से हम उनको सरकारी स्कूल को वैसे डेवलप कराएं, उनके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स करा दें, अच्छे स्किलफुल टीचर्स वहाँ पर रहें। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चुनाव जो है वो सरगर्म है। राजनीति के गलियारे में चहल पहल जारी है और हम आपको बता दें कि भोपाल में 7 विधानसभा की सीटें हैं। उसमें से जो सबसे अहमियत रखने वाली जो सीट है वो है भोपाल नॉर्थ यानी भोपाल उत्तर की सीट। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आरिफ अकील साहब के बेटे आतिफ अकील साहब से। आतिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ ये जो इस सीट पे जो कांग्रेस का कब्जा रहा, ये जनता का प्यार, क्या कारण क्या था, जरा बताएं दर्शकों को। कारण यही है कि मेरे फादर यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। जो उनका विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो विधायक के दायित्व में वो पूरी तरीके से 100% उसको पूरा करते हैं। इसलिए जनता उनको हर बार चुनती है, उनको पसंद करती है और हर वर्ग के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। गंगो जमनी तहजीब की मिसाल है ये सीट। भोपाल की एमपी की 230 सीटों में एक ही सीट ऐसी है जिसमें हर वर्ग के लोग एक आदमी को चुनते हैं और हमेशा जीतते आए हैं वो। ये बात तो हो गई, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब आपने 6 टर्म्स आपने यहाँ पे, आपके वालिद साहब ने यहाँ पे स्पेंड किए और इस बार कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया, क्योंकि हमें ये भी पता लगा कि वालिद साहब की बाईपास सर्जरी हुई थी। ये बात ठीक है? जी हुई थी, सर्जरी हुई थी उनकी, बाईपास सर्जरी हुई थी उनकी। तो अब आ जाते हैं सर, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है आतिफ भाई। जनता की जो उम्मीद है उस पर किस तरह से आप खरे उतरेंगे? जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरे खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और 24 घंटे जो मौजूद रहने की जो उनकी कार्यशैली है उसको पूरा कॉपी करके हम लोग आगे काम करेंगे। और क्षेत्र के अंदर जो 18 साल से विपक्ष में हम लोग रहे, लेकिन विधायक के दायित्व तो उन्होंने पूरे करे, लेकिन सरकार के जो दायित्व हैं क्षेत्र के लिए वो उन्होंने पूरे नहीं करे। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए कोई स्पेशल बजट नहीं दिया, सांसद ने यहाँ पर कोई बजट नहीं दिया, महापौर का कोई अच्छा रोल नहीं रहा। आलोक शर्मा जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, मैं उनकी बात करूँ तो इस क्षेत्र में उन्होंने वादा करा, जिस क्षेत्र से जो इस क्षेत्र से पहले वो महापौर रहे उत्तर भोपाल से, लेकिन वो चुनाव हार गए 17,000 से, अपना वार्ड हार गए। तो उन्होंने यहाँ से अपना एक खुन्नस निकाली इस क्षेत्र से, यहाँ काम नहीं कराया उन्होंने। आप बताइए, उन्होंने हेरिटेज सिटी का बात करी थी, हेरिटेज मार्केट की बात करी थी, पिंक मार्केट की बात करी थी और क्षेत्र के अंदर पार्किंग्स की बातें करी थी उन्होंने। अभी भी उन्होंने बहुत सारे विजन्स बता दी कि ऐसी पार्किंग्स हम डेवलप कराएंगे, जबकि वो सिर्फ झूठे वादे हैं और लोग जानते हैं कि वो झूठे वादे ही करने के बाद कोई काम करते नहीं हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं, काम कुछ नहीं है। और पिता को सब पहचानते हैं, जानते हैं और उन्हें मालूम है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी आपने अपने प्रतिद्वंदी का नाम लिया, भाजपा के कैंडिडेट हैं आलोक शर्मा जी। जब वो महापौर रहे थे तो उन्होंने आपके इलाके में कितना कंट्रीब्यूट किया था या नहीं किया था? कंट्रीब्यूट तो आप आवाम से पूछिए, क्षेत्र की जनता से पूछिए कितना कंट्रीब्यूट करा। इस क्षेत्र से उन्होंने ABCD यहाँ से स्टार्ट करी। उन्होंने इस क्षेत्र से एक वार्ड से वो पार्षद भी थे। पिछली बार महापौर का चुनाव लड़े तो उस वार्ड से वो हार भी गए, क्योंकि लोगों को उनकी कार्यशैली मालूम चल गई थी पार्षद के चुनाव में। अब जब वो महापौर का चुनाव लड़े तो इस क्षेत्र से हार गए। अब पूरे शहर के लोगों ने उनको कहीं ना कहीं से वोट मिल गए, लेकिन उत्तर भोपाल तो हारे ना, और आगे भी वो हारेंगे।
आतिफ भाई, अगला सवाल ये होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अब क्या है कि हम वो बात बाद में करेंगे कि पिछले 30 सालों में क्या काम आपने अपने विधानसभा में किया है, वो जग जाहिर है। लेकिन सवाल ये है कि जनता का, आपके विधानसभा की जनता का पूरा प्यार और पूर्ण बहुमत मिला आपको जिताते हैं और एमएलए बनाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी में 2 से 3 बड़े काम क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पे विधानसभा में एज एन एमएलए रहते हुए जब आप जीत जाएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ कुछ सरकारी स्कूल हैं जो मेरे पिता के ही बनाए हुए हैं। लगभग यहाँ के हर वार्ड के अंदर 2-2, 3-3 स्कूल्स हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो ए ग्रेड क्वालिटी के स्कूल्स हैं, हम उनको सरकारी स्कूल को वैसे डेवलप कराएं, उनके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर करा दें, अच्छे स्किलफुल टीचर्स वहाँ पर रहें, और यहाँ इस क्षेत्र में भी जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं एजुकेशन जो पिछड़ रहा है उससे आगे बढ़ेंगे लोग। चलिए, ये तो बात हो गई। विज़न आपने अपना क्या बनाया है यहाँ पे, कि किस तरह से हम ये देखते हैं कि जो भी मुस्लिम बहुल इलाका होता है, ये आमतौर पर भी देखा गया है, सिर्फ ये भोपाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमपी, मध्य प्रदेश की भी बात नहीं कर रहा हूँ, हर जहाँ भी मुस्लिम आबादी होती है कहीं भी घूम लेते, क्योंकि हमें हर स्टेट में जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि है ना, वहाँ पे गंदगी और कंजेशन होता है, क्राउड होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि क्योंकि आप 30 साल से रहे हैं और जनता का प्यार और आशीर्वाद रहा, तो हो सकता है कि आप दोबारा जीत रहे हैं, तो आप इंदौर को पूरे इंडिया में साफ सफाई में नंबर 1 पे माना जाता है, पूरे इंडिया की बात करें, तो क्या भोपाल नॉर्थ नंबर 1 पे नहीं आ सकता क्या आपके प्रयासों से? बिल्कुल आ सकता है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी साफ़ सफाई से रिलेटेड नगर निगम की जिम्मेदारी रहती है, और नगर निगम में आप सबको मालूम है कि 2 बार से महापौर भाजपा के हैं, और उन लोगों की कार्यशैली आप लोगों को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं, काम कोई नहीं करते। साफ़ सफाई का कोई जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र के अंदर, जो परेशानियां हैं, वो उसको कहीं ना कहीं उस जड़ तक पहुंचते नहीं, उसको सॉल्व नहीं करते। मालिक ने चाहा, कांग्रेस की सरकार आ रही है, सर्वेस के अंदर भी अपन चेक कर रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत जो कमी पेशी क्षेत्र में जो विकसित नहीं हो पाया, हम और अच्छे तरीके से उसको विकसित करेंगे। जो पुराने और नए क्षेत्र के अंदर जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको ख़त्म करके पुराने शहर के अंदर भी विकास करेंगे। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, 15 महीने की सरकार रही, मेरे वालिद ने करोड़ों रुपए का एक बस स्टैंड माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर बनवाया। किसमें? पुराने शहर के लिए। उन्होंने पुराने शहर के लिए कमला नेहरू के ऊपर एक हार्ट स्पेशलिटीज़ का हॉस्पिटल बनाने का प्लान करा। वो चीज़ टेंडर पे भी चली गई। 2 करोड़ रुपए की लागत से आज हार्ट का एक अच्छा स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बन रहा था, जो कि भाजपा सरकार आई, उसने उसको कैंसिल करा दिया। तो क्षेत्र में हम लोग आवाम के लिए, जनता के लिए काम करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कामों में रुकावटें आती हैं। लेकिन जो विधायक की दायित्व है, जो विधायक की जिम्मेदारी है, उसको बाखूबी निभाते हैं, और 5 साल आवाम के बीच में मौजूद रहते हैं, जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। जो भी हमसे बंद पड़ सकता है, जो भी हमसे काम कर सकते हैं, वो काम करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो रुकावटें हैं वो भाजपा सरकार की तरफ से आपके प्रोजेक्ट को, ड्रीम प्रोजेक्ट आपने हार्ट हॉस्पिटल की बात करी, रोक दिया गया। तो विधायक निधि की हम बात कर लें, तो जो विधायक निधि होती है, विधायक फंड होता है, वो प्रॉपर आपको मिला या उसमें भी कुछ दिक्कतें आई? क्या कहना है इसमें? देखिए, विधायक फंड तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो तो विधायक का ही बजट है। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है, 2.5 करोड़ रुपए एक साल का, इतने बड़े क्षेत्र में मिलता है बजट, तो हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों को काम करना पड़ता है, हर फील्ड के अंदर काम करना है, रोड्स भी बनाने हैं और बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी है कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं पर्याप्त राशि नहीं है क्षेत्र को विकसित करने के लिए। वो मूलभूत समस्याओं के लिए काम आ सकता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उससे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आप इकलौते, आपके लगभग 3 भोपाल में 7 विधानसभा सीटों में 3 आपके कांग्रेस के विधायक रहे हैं यहाँ पे। दक्षिण पश्चिम में पीसी शर्मा जी हो गए, इधर सेंट्रल में आपके आरिफ मसूद हो गए, और यहाँ पर आप हो गए। 3 सीटें, तो 4 और 3 का जो आंकड़ा था, तो क्या विधानसभा में आप लोगों का दबदबा जो था, आपका विधानसभा में तो दबदबा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में दबदबा है, लेकिन वहाँ पे कैसा रहा, क्या कहना? नहीं, तो क्षेत्र में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ, लोगों की तरफ रुझान है,
लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो सरकार है कोई काम नहीं कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है। लगभग हर आदमी आज गवर्नमेंट कर्जे में है ना। हर आदमी जो बच्चा पैदा भी हो रहा है तो आज की तारीख में 50,000 रुपये का वो कर्जदार होकर पैदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एमपी और पिछड़ा है। इसी पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भोपाल की एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे भाजपा के बैनर लगे हुए हैं। हर जगह पे होर्डिंग्स लगी हुई है। तो ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपका कांग्रेस पीसीसी ऑफिस है वहाँ भी हमने सवाल उठाया था। तो क्या 24 अकबर रोड से यानी दिल्ली में जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है वहाँ से आप लोगों को फंड नहीं भेजा गया कि आप लोग भी कुछ प्रचार कर लें? नहीं, प्रचार कर रहे हैं हम लोग। अब भाजपा हर जगह बैनर भाजपा जनता का पैसा इस्तेमाल कर रही है। भाजपा जनता का पैसा इस्तेमाल करके होर्डिंग लगा रही है। आखिर में एक सवाल ये किया जाएगा, क्योंकि वालिद साहब का तो नाम और पहचान रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आतिफ भाई किस तरह से यहाँ पे अपने विधानसभा में जो जनता है उनके दिल को जीतने में और उनके दिलों पे राज करने में कामयाब रहेंगे? क्या कहना है? ये तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा आपको कि कितना सक्सेस रहा है। हमने कोशिश करा, काम कर रहे हैं और अवेलेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं और काम करते आएंगे और जनता, हमें उम्मीद है, पूरा प्यार देगी और जनता ही चुनाव जीतेगी। जैसे मेरे वालिद को 6 बार से चुनाव जनता जिताती आई है, वैसे ही मुझे भी जनता जिताएगी और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस इस क्षेत्र से और 7 सीटें कांग्रेस इस क्षेत्र से जीतेगी।